नमस्कार, मैं हूं पीके तिवारी और आप देख रहे हैं तापमान न्यूज। वैसे आज एक बहुत ही संगीन मामले पर हम इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। बिहार सरकार सुशासन की लाख दावे कर ले, पर सुशासन यहाँ ढांक के तीन पात होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, सीओ और थाना ये दोनों मिलकर बिहार में भू माफिया के पक्ष में इस कदर खड़े हैं जैसे उनके सहोदर सगे भाई हों। और ऐसी स्थिति में जमीन के मालिक काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़मीन किसी और का, कब्जा किसी और का, घर किसी और का, कब्जा किसी और का, खेत किसी और का, बेच कोई और दे रहा है। क्या सरकार है कि तमाशा समझ में नहीं आता है। बंधुओं, धनरुआ प्रखंड का थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये मुकेश जी हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं और भी विभिन्न तरह का इनका मार्केटिंग का काम है। 2013 में इन्होंने एक ज़मीन खरीदी जो 19 कट्ठा 2 धूर ज़मीन बताया जाता है। उस ज़मीन को इन्होंने जिस मालिक से खरीदी, उन्हें खानगी बंटवारे में वो ज़मीन मिला था। ज़मीन जिनके नाम से था वो महिला और उनके लड़के दो, सब ने मिलकर मुकेश जी को बाई रजिस्ट्री ज़मीन बेच दी। उसके बाद ज़मीन का मोटेशन मुकेश जी के नाम पर हुआ। ज़मीन का ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह का रसीद वगैरह सारा कुछ कटा। ज़मीन पर इनका पिलर पाइलिंग सारा कुछ हुआ। काफ़ी खर्च करके उस ज़मीन पर मिट्टी भराई का काम भी इन्होंने किया। 2013 से लगातार इनकी कब्जा और दाखिल खारिज सारा चला आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में वहाँ पे भूमाफिया लग गए हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उस ज़मीन पर लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। इन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसी स्थिति में देखते हैं बिहार सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करती है और ये क्या करते हैं। जानिए ये मुकेश जी के मुख से। जी, मैं मुकेश कुमार और भूतनाथ रोड का निवासी हूँ। और हमने जो है 2013 में एक ज़मीन लिया था धनरुआ थाना अंतर्गत किश्तीपुर मौजा में। उस ज़मीन को अभी तक हमने जो हमारे कब्जा में है, हमने सारा कार्य उस पर किया, मिट्टी भराने का काम किया पिछले वर्ष जून महीने में। और जब बाउंड्री का काम लगाया तो कुछ गलत दस्तावेज बना के भूमाफिया से मिल के वो लोग कहते हैं कि ज़मीन हमारा। क्या नाम है उसका? जो दावा जो कर रहे हैं उनका नाम विनोद व राधे श्याम है। और किस गुंडे के साथ मिलकर काम करना चाहता है? केरी यादव, हिमांशु यादव और संजीव कुमार के साथ मिलके वो लोग। थाना में इसका कंप्लेन आपने किया? थाना में भी कंप्लेन किया। थाना का क्या भूमिका है? थाना का भूमिका है जो उसका मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप भी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, मतलब आपके सपोर्ट में है या आपके विरोध में? नहीं, हमारे विरोध में है। थाना बिल्कुल हमारे विरोध में है। अच्छा, जो ऑडियो से आपको पता चल सकता है। ऑडियो आपके पास है? आप बात किए थे थाना प्रभारी से? हाँ, बात किए थे, जाके आवेदन भी दिए हैं और बात भी सुनाइए ऑडियो। वो सर आज सीओ मैम नहीं बैठी थी जनता दरबार के लिए। आप हमको 3 तारीख को नोटिस दिए थे ना। तो आज सीओ मैम नहीं बैठी थी। हम बात किए थे तो बोले कि आज मत आइएगा, जब अगला शनिवार को होगा। और एंटी पार्टी हमारा कह रहा है कि आपका जो है वहाँ ऑर्डर बैठ मिल गया। आप आके सोमवार को मिल लीजिए। सोमवार को थाना में? नहीं, तो सीओ से। अच्छा,
ये प्रोटोकॉल का खुल्लम खुल्ला काम उल्लंघन करेगा है। क्या एक थाना प्रभारी के मुख से सीओ शब्द का इस्तेमाल आप बोले ना काम करने के लिए आप समझ सकते हैं। नहीं ना, नहीं। लेकिन टलाते भी नहीं रहेगा। ओ, तो सर जब तक दोनों पक्ष बैठेगा नहीं सर तो मतलब ये काम कैसे लगा देगा सर? आप सीओ से मिलिए पहले भाई। सीओ साहब अगला शनिवार को टाइम दिया सर। नहीं आप सोमवार को मिलिए, इतना टाइम है, 2 शनिवार से टाइम देंगे क्या? नहीं आप सोमवार को आके मिलिए। अच्छा ठीक है, हम मिलते हैं, बात करते हैं उनसे। तू का बात खाली ये लंबा चौड़ा भगा। देखिए किस तरह से ये जमींदार के तरह थाना प्रभारी का रवैया। आप जो है, जो हमने सीओ मैम जो टाइम दी थी, मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। वो भी सुना दीजिए। हाँ नमस्कार, कौन? हम मुकेश बोल रहे हैं मैम, पटना से। अच्छा, वो हमारा डेट जो है वो धनरुआ, मेरा किस्तीपुर जो जमीन है ना, हाँ तो वो मेरा गलत चौहद्दी दिखा के जो है उसको नापी हो गया था। जो आप लोग मिले थे 4 दिन पहले ना? हाँ हाँ, 2-4 दिन पहले आए थे हम कार्यालय में आपके। तो थाना में आवेदन दिए थे मैम 30 तारीख को, तो उन्होंने 3 तारीख को जो है अंचल कार्यालय आने के लिए बोले थे। बट मत आइए आप 3 तारीख को, हम सभी का ड्यूटी लगा हुआ है। चीफ जस्टिस आ रहे हैं पूकुल में, अच्छा, तो हम चीफ लोग आज जस्टिस। अंचल में रहेंगे नहीं। तो एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो कब का डेट पड़ेगा फिर? डेट नहीं पढ़ने के लिए बुलाए होंगे, वो बोले होंगे ना कि अंचल में जनता दरबार लगता है सैटरडे हाँ, को, हाँ, इसलिए हाँ। बोले होंगे। जी, तो जी, अगला जी। जनता दरबार सैटरडे को ही लगेगा ना। अच्छा अच्छा, एडीएम साहब बोले थे वो उसका प्रतिलिपि जो है दे देने के लिए। देखिए प्रतिलिपि सर को हम व्हाट्सएप ऐसे कर देंगे, लेकिन उसका नकल से आपको काम नहीं होगा, वो विधिवत तरीके से नकल मिलता है। आज नकल फाइल हो जाएगा आप मैम? सुनिए ना, आप ऐसा कर दीजिए ना, आप जो क्या उसको बोलते हैं मापी नंबर है, वो हाँ, मापी नंबर अब आपको दे देते हैं, आप उसके अगेंस्ट इसमें अपील में चल जाइए। तो नापी नंबर बता दीजिए ना मैम। अभी नहीं बता सकेंगे, हम ऑफिस में रहेंगे तभी खोजवा के, कंप्यूटर पे रहता है ना वो। अच्छा, कब तक फिर फोन करें एक बार? मंडे को कीजिए ना। मंडे को इसी टाइम? हाँ इसी टाइम 11 बजे तक मंडे को कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ये थी अंचलाधिकारी धनरुआ श्वेता कुमारी जी। और ये इनकी आपने आवाज़ सुनी। इन्होंने शनिवार के दिन मुकेश जी को बुलाया, पर थाना प्रभारी जी का आवाज़ आपने सुना ही होगा कि वो सोमवार को ही पहुंच जाओ, जितना जल्दी पहुंच जाओ, और नहीं तो वो लटका देंगे। आगे सुनिए। आगे भू माफिया का भी जो हमें धमकी मिलता है, उसका भी कुछ ऑडियो क्लिप हमारे पास है। अच्छा, वो भी सुना दीजिए। मैम नमस्कार। अब काम करें आपके आदेश से बेटा जी। तो कल ना ये कौन कौन है भू माफिया? ये कीरी यादव है। यही सबका जमीन कब्जा करवाते हैं। हाँ, हमारा जमीन तो यही कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट में बताते हैं 5 मिनट मतलब करते 5 मिनट आज के डेट था, आज कोई आया नहीं तुम लोग। आप कहता कि बताते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट करते हैं फोन आपके पास। देख बेटा उंगली मत कर। हम उंगली नहीं कर रहे, मगर उंगली आप लोग किए हैं। चाचा जब जान रहे हैं कि सब जान रहे हैं आप चाचा कि चाचा आप जान रहे हैं कि बाल बच्चा सब ले ले है। सुनिए, आप फलना ले ले, चिन्ना काम कर रहा है, ऊपर बाद भी अब टेंडर लिए इस सब चीज के गलत किए हैं। कागजवा ऐसा करे से खाली हो जाए, तो मतलब कि मन से नहीं मानेगा ही ना। मन से हम ना मानी थी, हमारा मन से न कुछ चीज जगह में बतावा। चलो ठीक हो, आज भर बात कर ले लियो। हाँ इतना मजबूरी तो मत समझिए। ठीक 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 ना, आप कल से आ गए ना हाँ तो समझिए फिर तो। दर्शकों आपने सुना ये किस तरह से धमकी भरी आवाज है। एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट है सर, रिकॉर्डिंग हुई है। और इस तरह से ये मुकेश साहू हैं, इनका ज़मीन वहाँ पे मसौढ़ी में इस तरह से लूट पाट किया जा रहा है। और ये एक मुकेश जी नहीं हैं,
ऐसे लाखों बिहार में मुकेश जी हैं जिनका कि जमीन और घर भू माफिया भू डाकू लोग कब्जा करके रखे हुए हैं और देखते हैं इस पर कहाँ तक ये भूमि विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का आदेश कार्य करता है और कहाँ तक इस विभाग के पदाधिकारियों पर इनका आदेश चल पाता है। आइए आपको जिनसे ये मुकेश जी ज़मीन खरीदे थे उनसे बात कराता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? सुधीर सिंह। आप इनको ज़मीन बेचे थे? जी 2013 में। 2013 में? 2013 में। कितना ज़मीन बेचे थे? 19 कट्ठा 2 ढूर। माँ बेची थी या हम और भाई दोनों। किसी को और ज़मीन ये ज़मीन बेच दिए थे क्या आप लोग? नहीं, किसी को नहीं बेचे थे। तो फिर उस पर आ रहा है जैसे तैसे करके इनका ज़मीन को कब्जा करने का लोग प्रयास कर रहा है। वो जाली कागज बना करके लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जाली कागज। वो दबंग लोग है? जी दबंग लोग हैं। अच्छा, तो आप तो इनके साथ खड़े हैं ना? एकदम खड़ा है। इनको हम जमीन बेची के हैं तो खड़ा रहेंगे इनके साथ। आप दर्शकों साफ साफ देख सकते हैं ये जमीन बेचे हैं इनको, वो इनके साथ मुकेश जी के साथ खड़े हैं। और देखना अब ये है कि मुकेश जी के ज़मीन पर बिहार सरकार कब्जा दिला पाता है या मुकेश जी का वहाँ पे गुंडा लोगों के साथ झड़प होता है या क्या होता है, जान माल खतरे में है। सरकार से हमको आग्रह है सर कि हमको भी जान मार के खतरा है। आपको भी जान माल के खतरा है? जी, धमकी हम लोग को भी मिलता है। आप लोग को भी मिल रहा जी, है? जमीन पर जाता है 20 को 25 को आदमी जाता है, कहता है कि जमीन मेरा है, इस जमीन पर तुम लोग नहीं आवो। अब 20-25 आदमी जाता है सर, हरबे हथियार के साथ, गाड़ी में पिस्टल वगैरह रखा हुआ होगा। मित्रों, आप बिहार के नागरिकों का दर्द सुन और समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें कि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कानों तक और बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार के कानों तक इस वीडियो का आवाज़ जाए। धन्यवाद।